हेलो बच्चों, शिक्षा विद आरएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। इसमें आपको नंबर लाइंस पे अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कैसे नंबर लाइन पे इसको दिखाया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4, ठीक है, एंड सेकेंड में है -5/6। तो हमको दिखाना है 7/4 को। तो 7/4 जो है, अगर इसको हम इसका ज़रूरत नहीं है फिर भी आपके लिए हम कर दिए हैं। इसको क्या किए हैं, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में किए हैं। 4 से डिवाइड किए तो ये कोशिएंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया और ये मेरा जिसे डिवाइड किए डिवाइज़र। तो ये मेरा है, एक लाइन खींच लेते हैं। आपका स्केल में जो पॉइंट रहता है वो बराबर बराबर पे हम पॉइंट देते जाते हैं, ठीक है, बराबर बराबर दूरी पे। उसके बाद हमको कर रहा है 7/4। तो हम ये मेरा 0 हो गया, फिर 1/4, 2/4 और इस तरह से हम 7/4 तक जाते हैं। उससे ज़्यादा जाएंगे तो 8/4। हम यहाँ देख रहे हैं कि 4/4 को हम क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, जब हम 4 और 4 जो रहता है मेरा उसको कट करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है ना। वैसे ही 8/4 है, तो 8/4 को जो हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि 8/4 के बदले 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमको दिखाना किसको था, 7/4 को। तो ये है मेरा 7/4, ठीक है। ये वाला हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, पर 0 1 2 और 7/4 को ज़रूर दिखाएंगे और जो बनाएंगे वो बराबर बराबर दूरी पे रखेंगे, ठीक है। इसको दूसरी तरह से एक तो इस तरह से लिख के किया, आपको जिस तरह से आसान लगे वो कीजिए। बनाने का यही तरीका है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। और ये जो है आपका वही है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यानी यहाँ पे लिख दिए 7/4। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 0, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे उससे आप बना लीजिए, इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। फिर है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में -5/6। इस बार ध्यान दीजिए कि माइनस में है नंबर, है ना। तो माइनस में जब नंबर रहे तो हमको लेफ़्ट साइड में, 0 के लेफ़्ट साइड में उसको दिखाना है। तो उसी तरह इसको भी करेंगे। ये जो है 0 से 1 तक को हम क्या लेंगे, 6, उसको 6 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। जहाँ 6 मेरा आता है वहाँ पे -1 लिख देते हैं, और जहाँ मेरा 5 आ रहा है वहाँ पे -5/6 लिख देते हैं, ठीक है। यही मेरा हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो एक लाइन खींच दिए, बराबर बराबर दूरी पे पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब हम ये चूँकि क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस के लिए हमको किधर, 0 की किस साइड जाना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। अब हम इसको जो भी लिखेंगे, इसको 1/11, 2/11, 3/11, है ना। अगर 1 तक अगर हमको लेना है तो उसको 11, यहाँ से कितना 11 पॉइंट पे -1 हो जाएगा। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11, ठीक है। क्योंकि -11/11 क्या होता है मेरा, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं। अगर हम इसको -11/11 लिखते हैं तो ये 11 और 11 कट जाता है, तो क्या आ जाता है आंसर, -1 आ जाता है। तो यही -1 है मेरा। अब हमको दिखाना था -2/11। इधर से चलते हैं तो ये है 1 और ये है 2, यानी ये जो है मेरा -2/11 है। फिर -5/11 को करना है, तो ये मेरा है 1 2 3 4 5, यहाँ -5/11, फिर उसी तरह -9/11, ठीक है। इसी तरह से कोई भी नंबर रहे, डिनोमिनेटर सेम रहता है, आप आराम से उसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। बस देखिएगा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो लेफ़्ट साइड में, ठीक है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमको 2 से छोटा रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर जो है PYQ के फॉर्म में रहता है, यानी फ्रैक्शन के रूप में रहता है, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये मेरा है, हमको 5 अगर निकालना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मेरा 7 निकालना रहेगा तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो 2 का क्या मतलब होता है 2/1, उसको 6/6 से कर देते हैं। और हाँ, ये जो है आपका नंबर जो अब हम निकाल रहे हैं स्मॉलर देन, इससे भी छोटा और नंबर हो सकता है ना, इसलिए सबका आंसर जो है वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा है 12/6। 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, यानी कि हमको नीचे जाना है, यानी 12 से नीचे क्या हो जाएगा 11/6, 10/6, 9/6, 8/6, 7/6, 1 2 3 4 5 हो गया। अगर और पूछता तो 6/6, आपका 5/6, 4/6, और नीचे चले जाते तो माइनस में हो जाता है ना। बस उससे हमको छोटा लिखना है। 12/6 से जो भी नंबर लिखना है वो छोटा है, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, ठीक है। अब मेरा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मेरा एक नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है 2 नंबर दिया है ना। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2, ठीक है। इसमें हमको -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम उसको करते हैं, पहले क्या करते हैं एलसीएम को सेम कर देते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है 10 होता है। 10 लाने के लिए हमको क्या करना है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाता है मेरा -4/10, ठीक है। अब हम और मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं ताकि मेरा हमको 10 रेशनल नंबर निकाल, ये -4/10 आ रहा है और यहाँ 5/10 आ रहा है, तो इसके बीच में मेरा 10 नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए 2/2 से या 3/3 से या 4/4 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उन दोनों के बीच का रेशनल नंबर लिख देंगे, है ना। ज़्यादा डिफरेंस लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर आ सकता है। तो ये हो गया मेरा -8/20 और ये हो गया मेरा उसी तरह इसको 10 को, अब पहले तो एलसीएम को सेम कर दिए, ठीक है। 10 ले आए डिनोमिनेटर को, तो 2 5 जा और यहाँ 1 5 जा, 5/10 आ गया। अब इसमें यहाँ भी 2 से जब मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 10/20। अब 10 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा -2/5 और 1/2 के, तो ये आया है इसके बदले में मेरा -8/20 और इसके बदले में आया है 1/2 के बदले में 10/20, यानी कि अब हम -8/20 और 10/20 के बीच में रेशनल नंबर लिखेंगे। तो ये क्या हो गया -8 से अगर हम जाते हैं पॉजिटिव के नंबर की ओर तो क्या हो जाता है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे एंड सो ऑन, और सब में /20 लिखते जाएंगे, ठीक है। इसलिए जितना भी रेशनल नंबर पूछेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उतने से उतना ही ज़्यादा से डिफरेंस ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले तो एलसीएम निकाल कर डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, उसके बाद जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 2 से, अगर इसको 3 से तो इसको भी 3 से, है ना। जैसा होगा उस तरह से हम करेंगे। फिर है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, ठीक है। हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। एलसीएम पहले हम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है 3 और 5 का रेशनल नंबर का 3 और 5 का एलसीएम जो है मेरा हो जाता है 15, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस 3 को 15 लाने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15।
अब हमको डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमको उसमें बहुत सारा हम उसके बीच में लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्या हो जाता है, ये 10/15 हो जाता है, ये 12/15। तो 10 से 12 तक कितना है, बस 11/15 ही लिख पाते हैं ना। हमको 5 लिखना है, इसलिए हम क्या किए, उसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर लिए। 6/6 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया मेरा। अब जब यहाँ पे 6/6 हम बताए थे आपको कि जब ऊपर वाले को जब एलसीएम निकाल कर डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, तब उसके बाद जो भी नंबर से गुना मल्टीप्लाई करते हैं वो दूसरे वाले में भी नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 10 6 जा 60 और 5 15 6 जा 90, वैसे ही 12 6 जा 72 और 5 15 6 जा 90। मेरा डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए वैसा करते हैं। अब हम क्या करते हैं, 60 से 72 की तरफ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया मेरा 61 62 63 64 65, है ना। हमको बस 5 ही लिखना था, इसलिए और लिखना रहता तो हम और लिखते चले जाते और बाई 90 सब में लगाते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यानी कि हमको -2 से 5 रेशनल नंबर बड़ा लिखना है ना, PYQ के फॉर्म में लिखना है। रेशनल नंबर PYQ के फॉर्म में रहता है और नहीं है यानी कि बाई 1 है, ठीक है। तो ये -2 जो है उसको फ्रैक्शन के रूप में अगर हम लिखते तो क्या लिखते हैं, -2/1 लिखते, ठीक है। हमको 5 बोल रहा है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -6 और -2 जा हो गया -12 और 6 1 जा 6। हेंस 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 इक्वल टू, अब हम -12 से 0 की तरफ जाएंगे, है ना। -12 से जब हम 0 की तरफ जाते हैं तो वो नंबर मेरा बड़ा होते जाता है। अगर हम लेफ़्ट की ओर बढ़ेंगे तो वो छोटा नंबर होते जाता है, ठीक है। 0 से लेफ़्ट की ओर अगर हम जाते हैं या किसी भी नंबर से अगर माइनस में है तो लेफ़्ट की ओर जाते हैं तो वो छोटा होते चला जाता है और हमको जाना है बड़ा, ग्रेटर, है ना। इसलिए -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 और -7/6। -11 -10 -9 -8 -7, अगर और बोलता तो और लिखते चले जाते पॉजिटिव नंबर में, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा 2 नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन, एक है 3/5 और दूसरा है मेरा 3/4। एलसीएम निकालते हैं 5 और 4 का तो आ जाता है 20। फिर हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 12/20 और ये हो जाता है 15/20। अब हम क्या करते हैं, 10 रेशनल नंबर निकालना है ना। तो इसके डिफरेंस को हम बढ़ाते हैं, हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम 6 से मल्टीप्लाई करें, हम 10 से कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, जितना चाहे उतना से कर सकते हैं, है ना। बस उसके बीच में वो नंबर मेरा आना चाहिए। तो यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 12 6 22 हो जाता है बाई 120 और ये 90/120, इतना में मेरा आ जाएगा 10, है ना। तो ये हो गया हैंस 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 इक्वल टू, और 72 है तो 72 से 90 की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 73 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। और 74 75 76 77 और सब में बाई 120 लगाते चले जाएंगे और इस तरह से हम 82 में मेरा 10 नंबर पूरा हो चुका था, 10 रेशनल नंबर। अगर इससे ज़्यादा पूछता तो हम और आगे की ओर चले जाते हैं ना, 90 की तरफ। मेरा यहीं पे पूरा हो जाता है, इसलिए बस इतना ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर देगा, पहले एलसीएम को सेम कर एलसीएम निकाल कर डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है और उतना से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वो दोनों के बीच का नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।